हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर में इनविजिबल होने के बारे में बात की गई है। एक डॉक्टर है जो रिसर्च करता है इनविजिबल होने के लिए, वो खुद को इनविजिबल करना चाहता है। तो गाइस, चैप्टर स्टार्ट होता है, दो बॉयज होते हैं लंदन में। वो अपने सामने कीचड़ के कुछ पैरों को बना हुआ देखते हैं और वो शॉक थे कि ये पैर आए कहाँ से हैं। और वो देखते हैं गौर से, तो एक के बाद एक पैर छपते जा रहे थे, बट वहां पर कोई बॉडी नहीं थी और ना ही कोई इंसान चल रहा था। वो क्यूरियस होकर उन फुटप्रिंट्स का पीछा करने लगते हैं। धीरे धीरे वो फुटप्रिंट्स हल्के होने लगते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। अब हल्के इसीलिए होने लगते हैं क्योंकि कीचड़ एक टाइम तक हमारे पैरों में चिपका रहता है ना, वो उसके बाद निकल जाता है रोड पे, उसके बाद हल्का 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 होता जाता है। तो एक्चुअली ये था कौन? ये था एक डॉक्टर ग्रिफिन, जिसने अभी अभी इनविजिबल होने का आविष्कार किया था, मतलब ह्यूमन बॉडी को गायब करने के लिए आविष्कार किया था। काफी सारी खोज करने के बाद ग्रिफिन ने एक ऐसी दवाई बनाई जिससे एक इंसानी शरीर पूरी तरह से गायब हो सकता था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि एक बार वो दवाई की डोज लेने के बाद इंसानी शरीर किसी को दिखाई नहीं देगा, बट उसकी एक शर्त ये थी कि आपकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दवाई केवल इंसान की बॉडी को ही इनविजिबल करती है, क्लोथ्स को नहीं। ग्रिफिन था तो स्मार्ट, बट वो एक क्रिमिनल था। उसने अपने लैंडलॉर्ड का घर इसलिए जला दिया क्योंकि उसका लैंडलॉर्ड का मालिक उससे घर छोड़ने के लिए कहता था। और जैसे ही उन लोगों को ये बात पता चली कि ग्रिफिन ने ही उस घर को जलाया है, ग्रिफिन वहां से रफू चक्कर हो गया। अब ग्रिफिन के पास ना ही घर था, ना ही कपड़े थे और ना ही पैसे। इसके बावजूद भी वो उन लड़कों से बच निकला था क्योंकि उसकी बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी। अब क्योंकि वो लंदन में घूम रहा था और बिना क्लोथ्स के घूम रहा था, लंदन में बहुत ज्यादा ठंड थी, वो ठंड से ठिठुर रहा था। कहीं ना कहीं प्लस के साथ माइनस आ गया ना बॉस। तो उसका गायब होना तो अच्छा था, बट अब ठंड से कौन बचाए। तो उस रात बहुत ज्यादा ठंड थी, तो ग्रिफिन ने फैसला किया कि वो लंदन के एक स्टोर में जाकर अंदर बैठेगा और वहां पे क्लोथ्स पहनेगा। तो वो स्टोर के अंदर चला जाता है और गर्म कपड़ों को पहन लेता है और दुकानों से जाकर कुछ खाने के लिए चोरी करके लेके आता है और वाइन भी चोरी कर लाता है। खा पीकर वो आराम से सो जाता है, बट सोने के बाद उसे उठने का ध्यान नहीं रहता। उस स्टोर का मालिक आ जाता है सुबह को और वो ग्रिफिन को वहां पर सोता हुआ दिखता है। अब उसके पास बचकर भागने का केवल एक ही रास्ता था कि वो अपने कपड़ों को उतार दे और इनविजिबल हो जाए और वहां से बचकर भाग जाए। और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी होता है, वो वहां से भाग निकलता है। अब एक बार फिर से वो इतनी ठंड में लंदन में बिना कपड़ों के था। इस बार उसने एक नाटक कंपनी में जाने का फैसला किया जहां पर प्ले किए जाते हैं। इस बार उसने ड्रूरी लेन में जाने का फैसला किया। ड्रूरी लेन एक कपड़ों का स्टोर रूम टाइप था जहां पर नाटक करने वाले सभी लोगों के कपड़े रखे जाते थे। ग्रिफिन ने सोचा कि उस स्टोर में उसे अपने शरीर को ढकने के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए भी कुछ चीजें मिल जाएंगी, मतलब हाथों को छिपाने के लिए और मुंह को छिपाने के लिए। और हुआ भी ऐसा ही। वो उस स्टोर में गया, उसे एक नकली नाक, टोपी, बैंडेज और कपड़े, ये सारी चीजें मिली। ये सब कुछ पहनने के बाद और वहां से बचकर भागने के लिए वो वहां के दुकानदार पर हमला कर देता है और उसके सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। लंदन से जाने के लिए वो आइपिंग को जाने वाली एक ट्रेन पकड़ लेता है और वहां पर अपने लिए 2 रूम बुक करा लेता है। ग्रिफिन का उस गांव में वापस आना एक हैरान करने वाली बात थी। जो उस लैंडलॉर्ड के मालिक की वाइफ थी, वो उससे काफी बात करने की कोशिश करती हैं, बट ग्रिफिन को अकेले रहना पसंद था। वो अकेले रहना चाहता था। अब कुछ टाइम तो उसकी लाइफ अच्छी खासी बीत रही थी, बट अब उसके पास चोरी किए हुए पैसे खत्म होने लगे थे। वो अपने मकान मालिक से झूठ बोलता है कि उसके पास चेक आने वाला है, फिर वो उसको पे कर देगा। कुछ देर बाद ही क्लर्जीमैन के घर पर एक अजीब सी घटना घटती है। चर्च के मिनिस्टर को हिंदी में क्लर्जीमैन कहते हैं, जिसे हिंदी में पादरी कहते हैं। सुबह को क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उनको स्टडी रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। रूम पूरा खाली था, उसमें कोई नहीं था, बट उसके पैसे गायब थे। तभी उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट के रूम का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि वो अपने रूम का दरवाजा कभी खुला हुआ नहीं रखता था, इसीलिए वो शॉक थे कि आज दरवाजा कैसे खुला हुआ है।
अब मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड सोचते हैं कि वो आज साइंटिस्ट के रूम की जासूसी कर लेंगे। जासूसी करने के लिए वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं रूम पूरा खाली था, वहां कोई नहीं था। और जैसे ही वो अंदर गए तो वो देखते हैं कि एक टोपी उड़ती हुई उनके पास आती है और एक चेयर फेंक कर उनके ऊपर मार दी जाती है ताकि वो लोग डर जाएं। तो मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड दोनों डर कर बाहर आ जाते हैं। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि ये रूम भूतिया है और इसको साइंटिस्ट ने भूतिया बनाया है। फिर उन्हें एक क्लर्जीमैन के घर पर हुई चोरी के बारे में पता चलता है। और तो और ग्रिफिन ने उसी दिन रेंट का पैसा भी पे किया था, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं ग्रिफिन ने ही ये चोरी की है। वो लोग गांव के सिपाही को बुलाते हैं और जो साइंटिस्ट है उसके रूम के अंदर जाते हैं और साइंटिस्ट उस रूम में प्रेजेंट था। और ग्रिफिन उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके रूम में क्यों आ गए वो लोग। ये सब देखने के बाद मिसेस हॉल ग्रिफिन से पूछती हैं कि तुम अभी तो इस रूम में नहीं थे, अचानक से कहां से आ गए। इस बात को सुनकर ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है और अपनी बॉडी पर लगी पट्टियों को खोलना स्टार्ट कर देता है। मिसेस हॉल ये देखकर दंग रह जाती हैं कि उनके सामने जो आदमी खड़ा था उसका सिर नहीं था। तभी मिस्टर जाफर जो कि एक कांस्टेबल थे, अब वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि जो चोर था वो एक आदमी है बट उसका सिर नहीं है। मिस्टर जाफर एक अच्छा ऑफिसर था, वो बिना सिर वाले चोर को भी पकड़ने जाता है बट वो उस चोर को पकड़ने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि ग्रिफिन एक एक करके अपने कपड़े उतार रहा था और एक एक बॉडी पार्ट उसका गायब होता जा रहा था। वहां खड़े लोगों ने भी उसकी हेल्प करने की कोशिश की, वो उसकी हेल्प नहीं कर पाए। कांस्टेबल ने ग्रिफिन को पकड़ने की एक लास्ट कोशिश की बट वो मुक्का खाकर जमीन पर गिर गया। अब कोई नहीं जानता था कि ग्रिफिन को कैसे पकड़ा जाए। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो जरूर करना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।